नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी यानी कल रात करीब 9:30 बजे भगदड़ मच गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू होते चले गए, जिसमें अब तक 18 लोग जान गंवा बैठे हैं। इस संख्या में और इजाफा भी हो सकता है। मरने वालों में 14 महिलाएं और 3 बच्चे और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक महाकुंभ के लिए जाने वाली 2 ट्रेनें लेट हो गई थी। इस कारण स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। ये लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अचानक प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट होने के कारण लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और हालात बेकाबू होते चले गए। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव का कोई अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं था। लोगों को लगा कि उनकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे के पर चढ़ते चले गए, एक दूसरे को रौंदते चले गए। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म से ज्यादा भीड़ पुल पर थी और वहीं पर भगदड़ मची। घटना स्थल पर मौजूद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के पीड़ित लोगों को मुआवजा का ऐलान हो चुका है। सरकार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का मुआवजा और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक इस हादसे पर शोक जता चुके हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने रेलवे के इंतजामों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कई विपक्षी नेताओं ने इस हादसे के लिए मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी दिल्ली भगदड़ से मची तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।